क्या आप जानते हैं हमारा ही देश भारत में अनेक स्थान और समुदाय ऐसे भी हैं जो रावण दहन की बजाय रावण की पूजा करते हैं। राम यदि नर है तो वो आज मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। रावण अमर रहेगा, रावण अमर रहेगा। जय माता जी की दोस्तों, मैं हूं रवि राठौड़ और आज हम आपको बताएंगे भारत के ऐसे स्थान जहां पर रावण की पूजा की जाती है। दोस्तों, हमारा देश भारत अनेक प्रकार की भाषाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, अलग अलग जातियों और उनकी संस्कृति से मिलकर बना एक बहुत ही सुंदर देश है। इस देश में रहने वाले हर जाति और समुदाय के लोग इस देश के त्योहारों को अपने एक अलग अंदाज में मनाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है विजयदशमी यानी दशहरा। विजयदशमी को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दशमी तिथि को दो मुख्य घटनाएं हुई, उनमें से एक है देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध और एक है भगवान श्री रामचंद्र द्वारा दशानन रावण का वध। दशहरे के पूर्व हमारे देश में रामलीलाएं होती हैं और दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। हमारा ही देश भारत में अनेक स्थान और समुदाय ऐसे भी हैं जो रावण दहन की बजाय रावण की पूजा करते हैं। उनमें से एक स्थान है छत्तीसगढ़ का कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में यह परंपरा अनेक वर्षों से देखी जा रही है। यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग रावण को चारों वेदों का महाज्ञानी, महापंडित और एक बलशाली राजा मानते हुए उसकी धूमधाम से पूजा करते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि वे सुपर्णखा के वंशज हैं, इसलिए रावण को मामा भी कहते हैं। और कांकेर के आदिवासी समुदाय के लोग खुद को रावण का रिश्तेदार मानते हैं। हालांकि इस बात पर सभी इतिहासकार एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग खुद को रावण की बहन सुपर्णखा का वंशज मानते हुए रावण को मामा कहते हैं और उसके अंदर अपार श्रद्धा रखते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की। बस्तर में दशहरा एक अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ रावण दहन की बजाय देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और दशहरे को एक शांति का पर्व बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने 9 रात और 10 दिनों तक राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था। इस युद्ध में 10वें दिन देवी ने महिषासुर को मार दिया और उसके मरणोपरांत संपूर्ण जग खुशहाल हो गया। यहाँ इस दिन रावण दहन की बजाय देवताओं की शोभा यात्रा निकाली जाती है। यहाँ के लोग इस पर्व को माँ दुर्गा से जोड़कर 75 दिनों तक मनाते हैं। इस उत्सव को शुरू करने से पहले बस्तर के राजा माँ काछन देवी की पूजा करके इस उत्सव को शुरू करने की अनुमति लेते हैं और इस उत्सव को खत्म होने के बाद बस्तर के राजा द्वारा एक मुरिया दरबार लगाया जाता है, जिसमें जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं। दशहरे की शाम यहाँ के ग्रामीण लोग एक रथ को चोरी करते हैं और राजा को उस रथ को वापस पाने के लिए नवाखानी यानी उन लोगों के साथ भोजन करने की एक परंपरा को पूरा किया जाता है। यहाँ पर विजयदशमी के पर्व को देवी पूजा और रथ यात्रा के साथ ही पूरा किया जाता है। ऐसा ही एक स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ को माना जाता है। लोगों की मान्यता है कि मंदोदरी ने यहाँ बिल्लेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी और पूजा अर्चना करने के बाद भगवान शिव से रावण को वरदान के रूप में पाया था। इसीलिए यहाँ के लोग रावण को अपना दामाद मानते हैं। शिवरात्रि और सावन में यहाँ भव्य मेले लगते हैं। मेरठ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मंदिर के पुजारी हरिश्चंद्र जोशी जी ने भी बताया है कि मेरठ का नाम मंदोदरी के पिता असुरराज मय के नाम पर पहले मय राष्ट्र ही था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मय राक्षस एक कुशल शिल्पकार था। उसी ने मय राष्ट्र को बसाया और खुद भी वहीं बस गया। इसीलिए मेरठ के लोग मेरठ को रावण के ससुराल मानते हैं। उत्तर प्रदेश में एक गांव और है बीसरख। ये नोएडा से 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि रावण इसी गांव में जन्मे थे। ऋषि विश्रवा और रावण की मां कैकसी राक्षसी का विवाह इसी गांव में हुआ। ऋषि विश्रवा के नाम पर ही इस गांव का नाम बीसरख रखा गया। ऋषि विश्रवा ने इस गांव में एक अद्भुत शिवलिंग की स्थापना की। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, सुपर्णखा, यहाँ तक कि कुबेर का जन्म भी इसी गाँव से माना जाता है। यहाँ के निवासी कहते हैं कि रावण का गाँव है, इसीलिए दशहरे के दिन इस गाँव में शोक जैसा माहौल रहता है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि यहाँ जैसा शिवलिंग इस दुनिया में कहीं और नहीं है। इस मंदिर में रावण की ऐसी मूर्तियां दिखाई देती हैं जो शिव तपस्या में लीन है। यहाँ के पंडित विनय बताते हैं कि शताब्दी कैलेंडर तो विक्रमादित्य ने बाद में शुरू किया, उससे पहले माया कैलेंडर था और माया कैलेंडर के अनुसार रावण ने 28,000 सालों तक राज किया था। यहाँ के लोग भगवान राम के आदर्शों को मानते हुए उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन रावण को अपने गाँव का बेटा मानते हुए सूरवीर, प्रतापी, महाज्ञानी और विद्वान पंडित कहते हैं। यहाँ ना तो दशहरा
बनाया जाता और न ही रामलीला, क्योंकि पुराने समय में 2 बार रामलीला का मंचन किया गया और दोनों ही बार रामलीला के दौरान मौतें हुई। एक बार सन 1984 में एक तांत्रिक चंद्रा स्वामी ने उस शिवलिंग की खुदाई करवाई। 20 फुट खोदने के बाद भी शिवलिंग का कोई दूसरा छोर नहीं मिला। उस खुदाई के दौरान एक 24 मुखी शंख और एक गुफा मिली। गुफा तो पास के खंडरों में ही निकली और 24 मुखी शंख को चंद्रा स्वामी अपने साथ ले गए। शिव पुराण में इस गांव को त्रेता युग से संबंधित ऋषि विश्रवा की जन्मभूमि माना गया है। पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान यहाँ त्रेता युग के नरकंकाल, बर्तन, कई पुरातन मूर्तियां और लगभग 24 के करीब शिवलिंग निकले, जिन्हें पुरातत्व विभाग अपने साथ ले गया। यहाँ रावण की 24 भुजाओं की एक मूर्ति भी थी, जिसे अराजक तत्वों ने खंडित किया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के तीसरे ऐसे क्षेत्र की जहां रावण की पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में एक क्षेत्र है शिवाला। शिवाला के लोग रावण की बुराइयों से दूरी बनाते हुए रावण को एक महाज्ञानी और महापंडित मानते हैं। उनके अनुसार रावण एक ऐसा परम प्रतापी राजा था जिसकी मौत के समय स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण ने उसके पास खड़े होकर नीति और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। शिवाला में रावण को समर्पित एक भव्य मंदिर है जिसका नाम है दशानन मंदिर। यह मंदिर साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। इस दिन लोग रावण की प्रतिमा को जल अभिषेक करते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से रावण की पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1868 में महाराज गुरु प्रसाद शुक्ला ने करवाया था। वो एक बड़े शिव भक्त थे और रावण के आदर्शों को मानने वाले थे। कुछ ऐसा ही एक स्थान मध्य प्रदेश के खानपुरा जिले में है, मंदसौर। यहाँ रावण की लगभग 400 वर्ष पुरानी एक प्रतिमा है। यहाँ नामदेव छिंपा समाज के लोग रावण को अपना दामाद मानते हुए हर वर्ष उसकी पूजा करते हैं। यहाँ के लोग ढोल नगाड़ों के साथ पैर में लच्छा नामक धागा बांधते हैं। यहाँ की महिलाएं रावण की प्रतिमा के सामने उसको दामाद मानते हुए घूंघट भी करती हैं। यहाँ पर लंका के समान एक सुंदर भवन भी बनाया गया है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म इसी स्थान पर हुआ था, इसीलिए इस स्थान का नाम मंदसौर है। यहाँ रावण की 35 फुट ऊंची एक भव्य प्रतिमा भी है। इन बातों का कोई प्रमाणिक इतिहास तो मौजूद नहीं, इसलिए इतिहासकार इन बातों से किनारा करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन नामदेव छिंपा समाज के लोग सैकड़ों वर्षों से अपनी इस अनूठी परंपरा को निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक और गांव पड़ता है चिलखी। इस गांव में भी रावण की पूजा की जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि दशहरे के दिन अगर रावण दहन किया गया तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। दशहरे के दिन इस गांव में रावण की गोबर से मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसकी पूजा अर्चना की जाती है और पूरा गांव रावण की भक्ति में लीन हो जाता है। विजयदशमी के दिन इस गांव में भव्य मेले लगते हैं। राम रावण युद्ध का भव्य आयोजन किया जाता है। इस गांव में रिवाज है कि कोई भी नया काम करने से पहले रावण की पूजा की जाए। यहाँ रावण की पूजा लंका नरेश के रूप में की जाती है। भव्य मेले लगते हैं और भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में गढ़चिरौली के पास एक गाँव है पारसवाड़ी। यहाँ गौड़ जनजाति निवास करती है। गौड़ जनजाति खुद को रावण का वंशज मानती है। इस समुदाय के लोग दशहरे का विरोध करते हैं। रावण दहन को अपने पूर्वजों का अपमान मानते हुए इस बात पर आपत्ति जताते हैं। गोंड राजा संग्राम शाह जैसे राजाओं ने खुद को रावण का वंशज बताया है। ये चित्रण ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में रावण की छवि के बिल्कुल उल्टा प्रतीत होता है। यहाँ के लोग रावण को पुनेम बताते हैं। पुनेम का अर्थ है सत्यमार्गी। दशहरे के साथ साथ होली पर भी यहाँ रावण और मेघनाथ की पूजा की जाती है। 20 वर्षों से भी अधिक समय से बोथरा और पलोरा गांव के बीच हर वर्ष रावण की शोभा यात्रा रैली निकाली जाती है। इस रैली में रावण की सेना, रावण और मेघनाथ की भव्य मूर्तियां दिखाई देती है। इस पूजा को रावणेर पूजा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के बैजनाथ की। बैजनाथ का पुराना नाम कीराग्राम बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा रावण अनेक शक्तियों का स्वामी बनने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचा और भगवान शिव की घोर तपस्या प्रारंभ की। उसने तपस्या के दौरान भगवान शिव को अपने सभी सिर अर्पित किए। उसकी बलि से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को मनचाहा वरदान मांगने के लिए बोला। अपने वरदान को पाने के बाद रावण ने भगवान शिव से आग्रह किया कि आप मेरे साथ लंका पधारिए। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शिवलिंग के रूप में चलने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने उस शिवलिंग को रास्ते में कहीं धरती पर रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। उसके बाद भगवान शिव ने शिवलिंग का रूप धारण किया और रावण उस शिवलिंग को लेकर चल पड़ा। चलते चलते रावण रास्ते में विश्राम करने के लिए कीराग्राम में रुका
चुका और गलतीवश उस शिवलिंग को वहीं रख दिया। रखने के साथ ही वो शिवलिंग कीराग्राम में स्थापित हो गया और आज कीराग्राम को ही बैजनाथ कहा जाता है। बैजनाथ के लोग रावण की शिव भक्ति को बहुत सम्मान देते हैं और इसीलिए यहाँ पर रावण दहन नहीं किया जाता। यहाँ पर रावण के पैरों के निशान भी बताए जाते हैं और बैजनाथ के लोग रावण में अपार श्रद्धा रखते हुए धूमधाम से उसकी पूजा करते हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के जिला मंड्या में मालवल्ली और कोलार के लोग रावण को परम प्रतापी, महाज्ञानी और तेजस्वी राजा मानते हैं। उनके अनुसार रावण बहुत शक्तिशाली महान शिव भक्त था। यहाँ रावण दहन की बजाय 9 दिनों तक माँ चामुंडा देवी की पूजा की जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि दशहरे पर की जाने वाली आगजनी की वजह से इस क्षेत्र की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है, इसीलिए ये लोग रावण दहन नहीं करते। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों का रावण के प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा भाव और रावण को एक परम प्रतापी राजा मानना इस बात का सबूत है कि ये फसलों का नहीं बल्कि रावण के आदर्शों का सम्मान है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की। यहाँ रावण का एक भव्य मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ रावण की पूजा भी की जाती है। सदियों से यहाँ यही परंपरा चली आ रही है कि रावण दहन की बजाय रावण की पूजा की जाए। यहाँ के लोग रावण को परम प्रतापी, महाज्ञानी, महापंडित और बलवान राजा मानते हुए बल, बुद्धि, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। यहाँ के लोग रावण के गुणों का स्मरण करते हुए धूमधाम से रावण की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे ही स्थान राजस्थान के जोधपुर जिले के मंडोर के बारे में। मंडोर को दानवराज मैसूर की राजधानी माना जाता है। लोगों की मान्यता है कि दानवराज मैसूर और उनकी पत्नी हेमा अप्सरा की पुत्री ही मंदोदरी थी। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि दानवराज मैसूर ने एक मधुरा नाम की अप्सरा कन्या को गोद लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। लेकिन दोनों ही मतों से मैसूर की पुत्री ही मंदोदरी थी और मंडोर के लोग ये मानते हैं कि रावण और मंदोदरी का विवाह मंडोर में ही हुआ था। मंडोर के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने रावण की चंवरी नामक एक स्थान है और लोग मानते हैं कि रावण और मंदोदरी का विवाह इसी स्थान पर हुआ था। वहाँ के लोग रावण को मंडोर का दामाद मानते हुए रावण दहन नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते हैं। यहाँ रावण का एक मंदिर भी है जिसमें 6 फुट लंबी 1.5 टन वजनी रावण की मूर्ति भी लगी है। जोधपुर में श्रीमाली ब्राह्मणों में दवे गोदा खाप के लोग भी दशहरा नहीं मनाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारियां भारत के उन क्षेत्रों की जहां रावण को बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। आज आपने इन सभी क्षेत्रों की परंपराओं के इतिहास को जाना। ये इतिहास केवल एक कहानी नहीं बल्कि उन पूर्वजों के रीति रिवाजों का सम्मान है जिन्होंने हमारे देश भारत की संस्कृति को एक धार्मिक रंग में रंग दिया। हमारे देश भारत की और भी अनसुनी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरी ओर से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता जी की।